अच्छा सोच कर देखिए, क्या ये मुमकिन है कि हर महीने बस कुछ हजार रुपए बचाकर करोड़ों की संपत्ति बना ली जाए? सुनने में किसी सपने जैसा लगता है ना? है ना? पर ये कोई सपना नहीं, ये बिल्कुल हकीकत है। तो चलिए आज हम एक ऐसी ही यात्रा पर चलते हैं जहां देखेंगे कि कैसे अनुशासन और समय ने मिलकर एक छोटी सी बचत को एक बहुत बड़ी दौलत में बदल दिया। ये जो नंबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, 20 करोड़ 42 लाख रुपए। क्या ये कोई लॉटरी का जैकपॉट है? नहीं। किसी बहुत बड़े बिजनेस का प्रॉफिट? वो भी नहीं। तो फिर सवाल ये है कि आखिर ये अविश्वसनीय रकम आए कहां से? यकीन मानिए ये कमाल सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए की मंथली एसआईपी का है, जो लगभग 29 साल पहले शुरू की गई थी। सोचिए, एक छोटी सी बचत समय के साथ कितनी कितनी बड़ी बन सकती है। पर यह हुआ कैसे? इसके पीछे का राज क्या है? चलिए आज इस शानदार यात्रा के सारे राज खोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस सपने की जो हकीकत बना। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक जीता जागता सबूत है। ये हमें बताता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम यानी कि आर्थिक आजादी सिर्फ अमीर लोगों के लिए नहीं है। अगर सही स्ट्रैटेजी और सब्र होना तो ये सपना कोई भी सच कर सकता है। इस पूरी सक्सेस स्टोरी से ना हमें चार बहुत ही पावरफुल सबक मिलते हैं। पहला और सबसे जरूरी, टाइम इज योर बेस्ट फ्रेंड। समय आपका सबसे अच्छा दोस्त है। इस पूरी जर्नी में लगभग 29 साल लगे। दूसरा, एसआईपी अनुशासन लाती है, ये आपको डिसिप्लिन सिखाती है। तीसरा, सब्र, पेशेंस इज एवरीथिंग, खासकर तब जब मार्केट गिर रहा हो और डर लग रहा हो। और चौथा सबक कि ये सारे सिद्धांत कोई भी अपना सकता है। तो ठीक है, फाइनेंशियल कामयाबी की इस चोटी तक पहुंचने का रास्ता क्या है? वो रास्ता है एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसे सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट स्कीम मत समझिए, ये वो पावरफुल गाड़ी है जो आपको आपकी फाइनेंशियल आजादी की मंजिल तक ले जाएगी। तो ये एसआईपी आखिर है क्या? बहुत आसान भाषा में कहें तो ये एक तरह की फाइनेंशियल गुल्लक है। आप हर महीने इसमें एक तय रकम डालते रहते हैं और समय के साथ ये छोटी छोटी बचत मिलकर एक बहुत बड़ी दौलत बन जाती है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि एक साथ बड़ी रकम लगाने का कोई टेंशन ही नहीं रहता। अब सवाल आता है कि एसआईपी के पीछे का जादू क्या है? देखिए, इसके तीन मेन पिलर्स हैं। स्टेप 1, ये अनुशासन सिखाता है। इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिक हो जाता है तो इमोशंस में आकर फैसले लेने की गुंजाइश ही नहीं बचती। स्टेप 2, ये मार्केट के उतार चढ़ाव को मैनेज करता है एक खास टेक्निक से, जिसे कहते हैं रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। और स्टेप 3 जो सबसे कमाल का है, ये कंपाउंडिंग की ताकत को अनलॉक करता है। मतलब आपकी कमाई भी आपके लिए कमाई करना शुरू कर देती है। लेकिन सुनिए, हर खजाने के रास्ते में कुछ ड्रैगन्स भी तो होते हैं, है ना? इन्वेस्टमेंट की दुनिया में ये ड्रैगन्स हैं हमारी अपनी ही गलतियां। पर घबराने की कोई बात नहीं। आज हम सीखेंगे कि इन ड्रैगन्स को पहचानना कैसे है और उन्हें हराना कैसे है। तो कौन कौन सी है वो सबसे बड़ी गलतियां जिनसे हमें बचना है? सबसे पहली और आम गलती, एसआईपी बहुत देर से शुरू करना। दूसरी, गलत तरह का प्लान चुन लेना, मतलब आईडीसीडब्ल्यू चुने या ग्रोथ, इसमें कंफ्यूज हो जाना। तीसरी गलती, मार्केट में गिरावट देखकर डर जाना और अपनी एसआईपी बंद कर देना। चौथी, मार्केट को टाइम करने की कोशिश करना जो लगभग नामुमकिन है। और आखिरी, अपने इन्वेस्टमेंट्स को मॉनिटर ही ना करना। और इन सब में से एक गलती जो सबसे बड़ी है, वो है शुरुआत करने में देरी करना। टाइम या समय सबसे जरूरी चीज है, इसे हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। अब देखिए, इंतजार करना कितना महंगा पड़ सकता है। मान लीजिए कोई 5,000 रुपए महीने की एसआईपी 20 साल के लिए करता है। टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ 12 लाख रुपए और उसकी वैल्यू बनी लगभग 50 लाख। लेकिन अगर कोई 10 साल इंतजार करने के बाद शुरू करे और सिर्फ 10 साल के लिए इन्वेस्ट करे, तो टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए होगा और वैल्यू बनेगी सिर्फ 11.5 लाख। सोचिए, आधा टाइम इन्वेस्ट करने पर कॉर्पस 80% से भी ज्यादा घट गया। यही है कंपाउंडिंग की ताकत खोने का नतीजा। अब एक और बड़ी गलती है सही प्लान ना चुनना, खासकर ग्रोथ और आईडीसीडब्ल्यू के बीच। इसे ऐसे समझे, ग्रोथ प्लान में जो भी प्रॉफिट होता है वो वापस इन्वेस्ट हो जाता है। इससे कंपाउंडिंग का असर बहुत तगड़ा होता है और वेल्थ अच्छी बनती है। वहीं आईडीसीडब्ल्यू या इनकम प्लान में प्रॉफिट आपको वापस दे दिया जाता है, तो इसमें कंपाउंडिंग का असर बहुत कम हो जाता है। और ये प्लान रेगुलर इनकम के लिए तो ठीक है, पर वेल्थ बनाने के लिए बिल्कुल नहीं। तो लंबी रेस के लिए ग्रोथ प्लान ही सही चॉइस है। चलिए, अब जब हम गलतियों से बचना सीख गए हैं, तो अब हमें एक कंपास की जरूरत है। एक ऐसा कंपास जो हमें सही फंड चुनने में मदद करे। और फंड चुनने के लिए सबसे पहले समझना होगा मार्केट कैपिटलाइजेशन को।
अरे घबराइए मत, ये बस किसी कंपनी के सारे शेयर्स की टोटल वैल्यू होती है। इसी के आधार पर सेबी कंपनियों को उनके साइज के हिसाब से 3 हिस्सों में बांटती है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। तो इन तीनों में फर्क क्या है? देखिए, लार्ज कैप फंड्स में रिस्क कम होता है तो रिटर्न भी ठीक ठाक मिलता है, ये स्टेबल होते हैं। मिड कैप में रिस्क थोड़ा ज्यादा तो रिटर्न की उम्मीद भी ज्यादा होती है। और स्मॉल कैप, यहां रिस्क सबसे ज्यादा होता है लेकिन रिटर्न भी सबसे ज्यादा मिलने की संभावना होती है। तो अपनी रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से चुनना होता है। तो फिर इन्वेस्टर का स्टाइल क्या होना चाहिए? अगर कोई कंजर्वेटिव यानी कि सेफ चलना चाहता है तो ज्यादा पैसा लार्ज कैप में लगाएं। अगर कोई बैलेंस्ड अप्रोच रखना चाहता है तो तीनों में लगभग बराबर बराबर पैसा बांट सकता है। और अगर कोई अग्रेसिव है जो ज्यादा रिस्क ले सकता है तो वो अपना ज्यादातर पैसा स्मॉल कैप में लगा सकता है। ठीक है, अब जब हमारे पास सारे हथियार हैं तो चलिए एक मंजिल तय करते हैं। एक ऐसी मंजिल जो कई लोगों का सपना होती है, अपना पहला 1 करोड़ बनाना। देखते हैं कि इस मंजिल तक कैसे पहुंचा जा सकता है। तो सवाल सीधा है, अगर कोई हर महीने 10,000 रुपए की SIP करता है तो उसे 1 करोड़ का कॉर्पस बनाने में कितना टाइम लगेगा? अब देखिए, ये सब कुछ रिटर्न्स पर डिपेंड करता है। चलिए मान लेते हैं कि सालाना 12% का रिटर्न मिलता है, जो कि काफी रियलिस्टिक है। तो इस हिसाब से 1 करोड़ तक पहुंचने में लगेंगे 20 साल। और मजे की बात देखिए, टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ सिर्फ 24 लाख रुपए, जबकि रिटर्न्स मिले लगभग 76 लाख। ये है जादू। अब अगर रिटर्न थोड़ा बेहतर हो जाए, मान लीजिए 15% सालाना, तो यही मंजिल सिर्फ 18 साल में हासिल हो जाएगी। मतलब 3% ज्यादा रिटर्न ने आपका सफर 2 साल छोटा कर दिया। यहां टोटल इन्वेस्टमेंट होगा करीब 21.5 लाख और रिटर्न मिलेगा लगभग 89 लाख। और अगर रिटर्न 18% का मिल गया तो क्या कहने, तब तो आप सिर्फ 16 साल में ही 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएंगे। यहां आपका इन्वेस्टमेंट 20 लाख से भी कम होगा और रिटर्न 92 लाख से भी ज्यादा। इससे साफ पता चलता है कि रिटर्न कितना बड़ा फर्क ला सकता है। तो आज हमने जो कुछ भी सीखा उसका सार एक लाइन में है, और वो ये कि बाजार में समय बिताना बाजार को टाइम करने की कोशिश करने से कहीं ज्यादा जरूरी है। कामयाबी का राज भविष्यवाणी करना नहीं, बल्कि सब्र के साथ टिके रहना है। तो हमने ये तो देख लिया कि कैसे एक छोटा सा कदम एक बहुत बड़े फाइनेंशियल फ्यूचर की नींव रख सकता है। सवाल ये नहीं है कि क्या ये मुमकिन है, ये तो हम देख चुके हैं। असली सवाल ये है कि निवेश की ये यात्रा कब शुरू होगी।